भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर होगा MANVAT। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2003। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? इसका सही आंसर होगा A&Z ग्रीनलेज बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहां स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा कोच्चि। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक। इसका सही आंसर होगा बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा अखबारी उद्योग। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी। इसका सही आंसर होगा 1948। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी निजीकरण नीति को, उदासीकरण नीति को और वैश्वीकरण नीति को। भारत निर्माण योजना का संबंध है। इसका सही आंसर होगा अवस्थापन विकास से। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1960-61 ईस्वी में। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? इसका सही आंसर होगा 1964-65 ईस्वी में। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? इसका सही आंसर होगा 252 ग्राम। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजनी। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा 5वां स्थान। इसमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर होगा डाबर। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? इसका सही आंसर होगा 1991। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा दूसरा। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर होगा तीसरा। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर होगा चीन। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? इसका सही आंसर होगा खाद्यान्न।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा रोम में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा जयपुर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1998। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर होगा 70% से अधिक। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इसका सही आंसर होगा रोल्फ नादर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा 2011। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? इसका सही आंसर होगा 1985। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर होगा पहला। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी नीली क्रांति से, हरित क्रांति से और श्वेत क्रांति से। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आयोजना। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर होगा निगम कर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका सही आंसर होगा राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बजटीय घाटा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1993। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 24 दिसंबर। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक।
निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। इसका सही आंसर होगा अप्रैल से मार्च। बैंक नोट फ्रेश कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा देवास। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1985। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा 1964। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यूटीआई। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, तो इसका सही आंसर होगा SEBI। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? इसका सही आंसर होगा एगमार्क। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1986। भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इसका सही आंसर होगा असम एवं गुजरात। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? इसका सही आंसर होगा 67%। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगार और संरचनात्मक बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? इसका सही आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? इसका सही आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा सामाजिक असमानता। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। सही आंसर होगा 1 अप्रैल से। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा जीरो वेस्ट बजट। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आबकारी कर का। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा कॉर्पोरेट कर से। मॉडरेट का संबंध है। इसका सही आंसर होगा व्यापार कर से।